Hello everyone, welcome back to our channel Nivy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. यहाँ पे हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है CSIR नेट दिसंबर 2026, गेट 2027 जो कि होगा फेब में, एंड राजस्थान सेट 2026 जो कि सितंबर में होने वाला है, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो इन सब के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ग्रुप थियरी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पॉलीमर, ये 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाए हैं, पीवाईक्यू यहाँ पे अभी नहीं लगवाए हैं। यदि देखो जिसको भी पीवाईक्यू करने हैं तो कुछ पीवाईक्यू तो हमने पहले करवा रखे हैं। जब हमने 60 डे चैलेंज स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ चैप्टर के पीवाईक्यू करवा रखे हैं। उससे पहले हमने जब केमिस्ट्री के एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है कि हर चैप्टर के साथ कुछ पीवाईक्यू नहीं थे, वैसे क्वेश्चन थे असाइनमेंट्स वगैरह के, वो भी वहाँ पे सोल्व करवाए थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी तक कॉन्सेप्ट सोल्व करवा रहे हैं। जितना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है CSIR नेट दिसंबर 2026 एंड गेट 2027 जो कि हमारा फेब में होने वाला है, और राजस्थान सेट 2026 जो कि सितंबर में होगा, जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं। इन सभी के लिए यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ग्रुप थियरी, पॉलीमर एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, ये 5 चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाए हैं। इससे पहले भी और चैप्टर करवा रखे हैं, जिस किसी को वहाँ पे जाके देख रहे हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में आपको अभी तक के 5 चैप्टर मिलेंगे और इसमें भी सिर्फ कॉन्सेप्ट हमने करवाए हैं। पीवाईक्यू आपको खुद कलेक्ट करने हैं। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप पीवाईक्यू लगा के देखेंगे। उसके बाद जहाँ से भी आपको असाइनमेंट वगैरह मिल जाए तो आप असाइनमेंट भी सोल्व करके देखना, इससे आपके ही कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो यहाँ पे जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट और नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, वैसे तो हम एक क्लास में उनको डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्लास होगी थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास में सिर्फ एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट। 3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सेकंड होगा ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड होगा लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम हरेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि हरेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस के बारे में क्या कहता है। देखो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड क्या होगा, ए सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस और H3O प्लस आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हमें प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एसिड होगा। जैसे कि HCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। HCl क्या देगा एक्वस सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, H पॉजिटिव मिला एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये होगा एसिड। हम बात करें बेस की, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस होगा ए सब्सटेंस दैट गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे बेस। ये है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये वाली डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखें, NaOH हम ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, हमें मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है बेस। तो ये है एसिड और बेस की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है उसी की एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन होंगे यहाँ पे, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, मैनी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स लाइक CO2, N2O5, SO2, SO3, P4O6, P4O10, Cl2O7 etc. are acidic.
कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में नॉन मेटल के ऑक्साइड हमें क्या देंगे, एसिडिक, यानी कि वो एसिडिक नेचर के होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देखो इसका, एक एक करके सभी देख लेंगे हम। जैसे कि CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, ये है नॉन मेटल के ऑक्साइड। अभी नॉन मेटल के ऑक्साइड को हमें एक्वस सॉल्यूशन में देखना है कि किस टाइप से बिहेव शो कर रहे हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं वाटर, ठीक है। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H2CO3। H2CO3 ये क्या होगा, एसिड, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 को हम जब इसे हम ब्रेक करेंगे हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। क्या मिला हमें, प्रोटॉन मिला। और कोई भी सब्सटेंस है वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या दे, H प्लस दे, यानी कि प्रोटॉन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन दे, उसे हम कहेंगे एसिड। तो इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक। नेक्स्ट है जैसे कि N2O5 प्लस, एक्वस सॉल्यूशन में चेक करना है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से मिलेगा हमें HNO3, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम देखेंगे HNO3 को, ये हमें देगा H प्लस NO3 नेगेटिव, यहाँ से भी हमें प्रोटॉन मिल रहा है, तो ये भी कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवा के देखेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, H प्लस या फिर H3O पॉजिटिव, इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो वो होगा एसिडिक नेचर की। तो इसीलिए कह रहे हैं हम ये कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। बात करें SO2 की, इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा H2SO3। SO3 की करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें मिलेगा H2SO4। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बाकी आप सबकी करके देख लेना वाटर के साथ है, आपको सारे क्या मिलेंगे, एसिडिक नेचर के मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन है सेकंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड तो हमने कहा था कि वो एसिडिक नेचर के होंगे, बट मेटल के ऑक्साइड होंगे वो होंगे हमारे पास है बेसिक नेचर के। एग्जाम्पल देखो, मेटल की ऑक्साइड जैसे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड। देखो ये हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो एस ब्लॉक के हैं उनकी तो बात कर ही रही थी। वैसे तो यदि हम बात करें जब सोडियम हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ है, और वो भी एक्सेस में है, तो वहां से मिलेगा सोडियम पर ऑक्साइड। बट यदि ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में है तो वहां से मिलेगा सोडियम में ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हमारी मेटल है, मेटल के ऑक्साइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलेगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमें कहाँ मिला है, एक्वस सॉल्यूशन में। जब इसे हम ब्रेक करेंगे हमें मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ से हमें मिल रहा है OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ये होगा बेस, तो इसका नेचर होगा बेसिक। अब बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो यहाँ से मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमें किस में मिला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में मिला है। इससे हमें मिलेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ से हमें मिल रहा है OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ये हो जाएगा बेसिक नेचर का। तो मेटल के ऑक्साइड होंगे उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बेसिक नेचर देंगे, बेस होंगे वो। और नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो होंगे एसिडिक नेचर के एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, थर्ड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स की हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की, और सारे ऑक्साइड नहीं है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्साइड ऐसे होंगे जो एसिडिक नेचर के होंगे, बट हम ये नहीं करें कि सारे के सारे ही एसिडिक होंगे, ठीक है। नॉन मेटल के कंपाउंड्स का जब हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, नॉन मेटल के कंपाउंड कौन से, जैसे कि NH3, N2H4, NH2OH, ये होंगे बेसिक नेचर के। ये कैसे होंगे,
बेसिक नेचर की। वैसे हमने कहा था कि नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे, उनको एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे तो एसिडिक नेचर के होंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, बेसिक नेचर के होंगे। एग्जाम्पल देखो, हम बात करें सबसे पहले अमोनिया की। अमोनिया ये हमने नॉन मेटल का एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन है नॉन मेटल है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्डिंग कर रखी है, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रखी है, कंपाउंड हमारा अमोनिया है। अमोनिया का हम एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा NH4OH, NH4OH, ठीक है, और हमें मिलेगा यहाँ से जब आयंस में ब्रेक होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है अमोनिया का, हमने अमोनिया को देखा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो यहाँ से हमें मिलेगा NH4OH, तो इस NH4OH को हम कहेंगे एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया, ना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्वस अमोनिया। अब यहाँ पे हमने अमोनिया का वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सिर्फ 1 to 2% अमोनिया ही ऐसी होगी, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, अमोनिया का कंपाउंड ले रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, NH4OH हमें मिलेगा, और वो जो NH4OH है वो अमोनिकल हाइड्रोक्साइड ना कह के उसे हम कहेंगे ये एक्वस अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम अमोनिया की रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो वो अमोनिया सिर्फ 1 to 2% ही वो अमोनिया है जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, या फिर कहीं एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। क्लियर है यहाँ तक सभी को, एक ऐसा नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करें किसकी लिमिटेशन, जो एक्वस अर्हेनियस कॉन्सेप्ट होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा हमारा ब्रोंसेट लोवरी कॉन्सेप्ट, वो क्यों आया, इसकी कुछ लिमिटेशन रही होंगी तभी वो नया कॉन्सेप्ट आया होगा। यदि ये परफेक्ट होता तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने की नीड ही नहीं होती। तो इसकी लिमिटेशन ये थी कि यहाँ पे जो हम सोलवेंट ले रहे हैं वो सिर्फ एक ही है, वो है वाटर। आपने देखा होगा जब भी हम यहाँ पे किसी भी कंपाउंड की ऑक्साइड की, चाहे मेटल की ऑक्साइड हो नॉन मेटल की ऑक्साइड हो, सभी का हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और एक्वस सॉल्यूशन में किसका, वाटर के साथ। तो यहाँ पे वाटर हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट होगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ वाटर ही सोलवेंट है, उसके अलावा भी सोलवेंट है, जैसे कि लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया क्या है, ये भी एक सोलवेंट है, ठीक है, लिक्विड क्लोराइड, ठीक है, ये सब क्या होंगे, सोलवेंट है। तो ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से हमें नहीं पता चला कि ये जब यहाँ पे सोलवेंट के रूप में होंगे तो वहाँ पे फिर रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो ये थी अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन। अब हम बात करेंगे एक छोटी सी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जब किसी एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं, किसी एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं, और उन दोनों का जो स्टोइकियोमेट्रिक होगा वो हम इक्वल लेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे, तो वहाँ पे जो एसिड और बेस का इफेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और उस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी व्हेन एन एसिड एंड बेस are mixed in right stoichiometry, right stoichiometry, they cancel the effect of each other, ठीक है, ये होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव है, क्या है, आई बेस है, ठीक है, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन दे रहा है हमें, तो वो क्या होगा हमारे पास है एसिड होगा। एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, दोनों का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होगा वो हमने
सेम ले लिया, ठीक है। सेम मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 1 और 1 लेंगे, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इनका राइट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इससे हमें मिलेगा क्या, NaCl, ये ऐसे मिलेगा जैसे कि Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव है, क्लियर। यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है, यही होगा ना। तो यहाँ से देखो हमें मिलेगा NaCl और यहाँ से वाटर, NaCl प्लस वाटर, तो यहाँ से वाटर और हमें सोल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। अब इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होंगे वो हमें बात करनी है। तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग तो एसिड वो होगा जो एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस हमें H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन देगा, उसे हम कहेंगे एसिड। और बेस था हमारा जो OH नेगेटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे एसिड देखो प्रोटॉन डोनर टू सब्सटेंस बेस, ठीक है। कोई हमारे पास सब्सटेंस है जो कि बेस है, उसको क्या करेंगे, प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो वो होगा एसिड। यानी कि एसिड का काम है प्रोटॉन डोनेट करना, बेस का काम होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा बेस और प्रोटॉन को डोनेट करेगा एसिड। डोनेट किसे करेगा, किसी सब्सटेंस को, और वो सब्सटेंस बेस होगा। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा किसी सब्सटेंस से ही एक्सेप्ट करेगा और वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये कहा है ब्रोंस्टेड-लोवरी ने। अब इसके एग्जांपल देखेंगे, देखो हमारे पास है HCl प्लस H2O, ठीक है, HCl प्लस H2O। अब यहां से हमें मिलेगा Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे HCl है, HCl है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है। एक इसके साथ एक और एग्जांपल देखो, NH3 प्लस H2O, यहां से हमें मिलेगा NH4 प्लस OH नेगेटिव, NH4 प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर एम्फोटेरिक बिहेव शो करेगा, वाटर होगा एम्फोटेरिक नेचर का, यानी कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी हैं, एसिड और बेस दोनों टाइप से बिहेव शो करेगा, दोनों ही टाइप के कैरेक्टर इसके अंदर इंक्लूड होंगे वाटर मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे HCl और अमोनिया की बात करेंगे, तो HCl यहाँ से क्या हुआ, क्लोराइड आयन बाहर गया है, तो यहाँ से गया कौन है, H प्लस, किसके साथ जुड़ गया, किसी सब्सटेंस के साथ जाके जुड़ गया, यानी कि वाटर के साथ जुड़ गया। तो यहाँ से प्रोटॉन को डोनेट किया है HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया, और जो प्रोटॉन डोनर है वो क्या हो जाएगा, एसिड। तो ये हो जाएगा एसिड। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसे हम कहेंगे बेस। तो ये बताए हमारे ब्रोंस्टेड-लोवरी एसिड ने, ठीक है। और यदि हम HCl प्लस NH3 की रिएक्शन करवा देंगे, एसिड है ये बेस है, इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ से NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमें मिलने वाला है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये हमारे पास था प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनर होंगे एसिड, और ये होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो होगा बेस, क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस की, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस कहाँ से आएंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, कोई सब्सटेंस और वो सब्सटेंस एसिड है, तो एसिड का हम जब एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ से हमें कोई कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, ठीक है। वहाँ से हमें जो बेस मिलने वाला होता है वो होता है कॉन्जुगेट बेस, उस बेस को ही हम कहेंगे
कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस होंगे, कॉन्जुगेट बेस वो होंगे जो कि हमारे एसिड हैं। कॉन्जुगेट बेस हमें एसिड से मिले हैं, कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से एक प्रोटॉन कम रखेंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से एक प्रोटॉन कम रखेंगे। तो कॉन्जुगेट बेस होगा यहाँ पे जैसे कि HCl है प्लस H2O, ठीक है। ये हमारे पास एसिड है, एसिड की हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमें मिलेगा यहाँ से H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है, देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एसिड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वाटर हमारा क्या है, वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक यानी कि इसकी जरूरत जहाँ पे जैसी होगी वैसे ही बिहेव शो करेगा। दोनों टाइप के कैरेक्टर्स है, एसिड के भी बेस के। तो ये एसिड है तो ये बेस की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये तो एसिड है तो ये क्या होगा, ये है बेस, और ये बेस है कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड से हमें मिलेगा कॉन्जुगेटेड बेस। अब यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे वीक होगा। यदि यहाँ पे वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। और कॉन्जुगेट बेस में हमेशा एसिड से एक प्रोटॉन कम होगा। यहाँ पे है HCl, यहाँ पे है Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे एक भी प्रोटॉन नहीं है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, यानी कि एसिड से एक प्रोटॉन यहाँ पे कम होगा। कुछ यहाँ पे एसिड देखते हैं जिनके हम साथ में कॉन्जुगेट बेस भी देख लेंगे, जैसे कि HCl, इधर हम लिख रहे हैं एसिड, ठीक है। ये होंगे कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट बेस एक कम होगा एसिड से। HCl है H2SO4 HSO4 नेगेटिव, H3O4 H2O4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव। इसकी कॉन्जुगेट बेस देखेंगे Cl नेगेटिव, ये होगा HSO4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, HF का F नेगेटिव, CH4 का CH3 नेगेटिव, NH3 का एक प्रोटॉन कम होगा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव का NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव का N3 नेगेटिव, N3H का N3 नेगेटिव। तो ये हमारे क्या होंगे, साइड वाले एसिड होंगे और इन एसिड के ये होंगे कॉन्जुगेट बेस होंगे। तो ऐसे समझ आया होगा कि कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से कम होगा और एसिड यदि स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे एसिड और बेस की बात करें हैं, तो एक बार तो हम मान लेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, वो ठीक है। और एक बार हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैन एग्जिस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैन एग्जिस्ट इन वाटर, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होंगे वो एग्जिस्ट होंगे वाटर में, किस फॉर्म में होंगे, OH नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे होंगे, OH नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे वाटर है, वाटर हमने बता दिया था कि एम्फोटेरिक है। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के फॉर्म में एक्ट करता है, तो यहाँ पे बेस और एसिड तो दोनों है, यहाँ पे हम एसिड लेके चले क्योंकि हम बेस लेके चले क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं। तो वाटर यहाँ पे क्या है, बेस है, और हम मान के चल रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेगा। OH नेगेटिव यानी कि यहाँ से एक प्रोटॉन चला जाएगा तो OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और OH नेगेटिव से भी एक प्रोटॉन चले जाएगा तो हमें मिलेगा O2 नेगेटिव। अब हम बात करें इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा O2 नेगेटिव। बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, वही होगा जिसके पास सबसे कम प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस के पास सबसे कम प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम यानी कि है ही नहीं प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा बाकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस
बाइंड्स प्रोटोन स्ट्रोंगली, ठीक है। और जो स्ट्रोंग बेस है, ये तीनों है ही बेस, और तीनों बेस में से सबसे ज्यादा स्ट्रोंगली प्रोटोन के साथ कौन बाइंड होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बेस होगा, और सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बेस है O2 नेगेटिव, तो सबसे अच्छे से बाइंड यही वाला होगा प्रोटोन के साथ, क्लियर है। और वीक बेस होगा वो प्रोटोन के साथ लूजली बाउंड होगा, बाइंडली प्रोटोन है लूजली। अब हम बात करें O2 नेगेटिव की। O2 नेगेटिव नेवर एग्जिस्ट इन वाटर। O2 नेगेटिव कभी भी वाटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा H2O और हमें मिल जाएगा OH नेगेटिव OH नेगेटिव, यानी कि O2 नेगेटिव कभी भी वाटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो वाटर में जाएगा तो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि O2 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रखता है कि वो प्रोटोन के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंड हो जाए। और वाटर में उसे प्रोटोन मिल जाएगा। वाटर किसमें डिसोशिएट होगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इसमें इजीली डिसोशिएट हो जाता है और ये इसको जल्दी से जल्दी खुद के साथ बाइंड करने की कोशिश करता है, इसीलिए ये इसके साथ बाइंड होकर हमें OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अब हम बात करें एसिड की। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैन एग्जिस्ट इन वाटर। अब ये किस फॉर्म में होंगे? ये होंगे हमारे पास H3O पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाटर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी वाटर में एग्जिस्ट करेंगे, बट O2 नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। बाकी OH नेगेटिव तो वहाँ पे होगा ही। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमारे पास है HClO4 की, हम वाटर के साथ, ये क्या है? एसिड, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। इसकी हम बात करें, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो H प्लस को इतनी आसानी से दे देगा। H प्लस क्या करेगा? वाटर के पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे, ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, H3O पॉजिटिव हमें देगा। और H3O पॉजिटिव ये क्या होगा? एसिड को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक बिहेव शो करेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैन एग्जिस्ट इन वाटर, क्लियर है? ये हमने बात की है इनकी। नेक्स्ट हम बात करें एम्फोटेरिक की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि उसमें दोनों ही प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, एसिडिक भी और बेसिक, यानी कि जब जिस प्रॉपर्टी की नीड होगी तब वो उसी टाइप से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही कैरेक्टर वहां पे प्रेजेंट होते हैं, एसिड कैरेक्टर भी और बेस कैरेक्टर भी। अब हम बात कर रहे थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड को, तो होंगे दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। यही हमने बताया, दोनों कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जब ये एसिड के साथ बिहेव शो करेंगे तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, जब ये बेस की तरह बिहेव शो करेंगे तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे कि वाटर है। वाटर में दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, एसिड भी होता है और बेस भी। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, जब वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, तो वहां पे वो एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा। तो ये रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ, दे हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस दोनों के ही कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करें कि जो एक्वस सॉल्यूशन में है कि हमारे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आर इनसोल्यूबल। क्या होंगे ये?
इनसोल्यूबल होंगे वाटर में। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, वो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। क्लियर यहाँ तक है? वो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। एग्जाम्पल देखो, BeO बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। एक हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर हम एल्यूमिना भी कह सकते हैं इसे, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये है, अरे ऑक्साइड, ये तो बेरिलियम का ऑक्साइड होगा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है। और जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है ये बिहेव शो करते हैं किसके टाइप में? एम्फोटेरिक। एक तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, और बीच में हमारे पास क्या होंगे? एम्फोटेरिक बिहेव शो करने वाले। ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक बिहेव शो करते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब इनके बारे में हम रिएक्शन करवा के दिखा देते हैं कि ये सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। तो एक बार इनकी हम एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवा के देख लेंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवा के देख लेंगे, और वाटर के साथ रिएक्शन करवा के देख लेंगे, ऑक्साइड की भी और हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिलियम ऑक्साइड की। जब हम बेरिलियम ऑक्साइड की एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलेगा BeCl2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमें क्या देगा? जब हम, ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिला? वहां से वाटर मिला, और साथ में कंपाउंड मिला है BeCl2। जब हम इस ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, और H3O पॉजिटिव। अब वैसे ही जो बेरिलियम क्लोराइड है ये क्या देगा हमें? Be2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, यही देगा। जब हम इसकी बेरिलियम ऑक्साइड की वाटर के साथ, या फिर हम कहें साथ में हमारे पास क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, इनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बेरिलियम और वाटर 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन हुई है और मेटल कैटायन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये हमने बात की है यहाँ पे ऑक्साइड की। अब हम इसी बेरिलियम ऑक्साइड की बेस के साथ, ये तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, साथ में हाइड्रोनियम आयन है। अब यहाँ पे हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा BeNa2, मेटल भी है ना हमारे पास, BeOH का 4। ठीक है, तो ये भी हमें क्या देगा? यहाँ पे BeOH का 4, ये हमें इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन देगा। अब ऐसे ही, ये तो हमने ऑक्साइड की बात की है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड की सबसे पहले HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वही हमें BeCl2 प्लस वाटर, यही हमें देगा बेरिलियम क्लोराइड और साथ में वाटर देगा। अब हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वही Na2BeOH4, ये हमारा सेम दिख रहे होंगे आपको, यही देगा। यदि हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ या फिर हाइड्रोनियम आयन इसके साथ, देख लो एक ही बात है, इसके ले लेंगे हम फॉर्मूला से, तो यहाँ से हमें मिल जाएंगे बेरिलियम वाटर के 4 मोल है यहाँ पे, साथ में 2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो हमें जो बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी एसिड, बेस और वाटर के साथ, वही हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं उन्हीं एसिड, बेस और वाटर के साथ, यानी कि एम्फोटेरिक नेचर वाले के साथ है, तो हमें सेम प्रोडक्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा सिमिलर होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा? सिमिलर होगा। ये तो बेरिलियम की बात की है। अब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले वही हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जब इसके हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वही कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये वाला। तब की बार इनके हम 3 मोल्स ले लेंगे। अब इसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AlCl3 प्लस 3H2O 6 2। ठीक है, ये होगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा ये वाला। अब Al2O3, इसकी हम OH नेगेटिव या फिर NaOH लगा लो,
NaOH लगा लो, वो तो हमारा सोडियम बाहर लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर हमारी मेटल लग जाएगी। यदि मेटल ना लेके हम डायरेक्टली हमारा हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं तो वो हमारा लग जाएगा यहाँ पे अंदर जाके कॉम्प्लेक्स में। तो AlOH4 नेगेटिव, ठीक है, ये क्या लेके आएगा, नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो ये तो हमने बात की है ऑक्साइड की। अब हम बात करेंगे हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले OH नेगेटिव के देख लो यहाँ पे, तो हमें मिलेगा यहाँ से AlOH का 4 और यहाँ पे होगा नेगेटिव। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, AlCl3 प्लस 3H2O, और इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा AlH2O का 6 और 3 पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिड बेस और एम्फोटेरिक नेचर वाले हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से दोनों से हमें सेम प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ये देखो यहाँ पे सेम है, ये हमारे सिमिलर होंगे और ये हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड गिवन होंगे तो उसमें ऑक्सो ग्रुप देखेंगे हम, यानी कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और साथ में OH ग्रुप देखेंगे। तो जितने ज़्यादा हमारे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन या फिर हम कहें जितने ज़्यादा ऑक्सो ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है, पर OH नेगेटिव आयन के साथ जितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे लगे होंगे जितने ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, यानी कि हायर द नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप पर OH ग्रुप, हायर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, ClOH, Cl डबल बॉन्डेड OH, Cl डबल बॉन्डेड OH, ये हमारे पास है। ये भी देख सकते हैं आगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी होगी 7, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें बात करनी हो कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ किस कंपाउंड की ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमें बात करनी है ऑक्सो ग्रुप में। यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप कितने हैं, 3 बाई OH कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 2 बाई 1, यहाँ पे कितना है 1 बाई 1, यहाँ पे कितने हैं 0 बाई 1। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आएगी, इसके, ठीक है। तो इधर जाएंगे हम लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी, या फिर हम कहें एसिडिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज होंगी, क्योंकि ऑक्सो ग्रुप होंगे हमारे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे पर OH ग्रुप के। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो एसिड बेस कैरेक्टर। एसिड बेस कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। अब मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं और ऑक्साइड्स हैं, उनमें एसिड बेस कैरेक्टर की हम बात करने वाले हैं, जो कि हम कर भी चुके हैं एसिड और बेस की। तो देखो हमने क्या बात की थी, मेटल है, मेटल का नेचर कैसा होता है, जो मेटल की, सबसे पहले हम बात करें ऑक्साइड की। मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन में देखा था कि वो होगा बेसिक नेचर की। जनरली कैसी होगी वो, बेसिक नेचर की होगी। हमने ऑक्साइड की बात कर ली थी कि वो बेसिक नेचर की होगी, या फिर वो हो सकते हैं कि वो एम्फोटेरिक नेचर की हो, एम्फोटेरिक नेचर की हो। ये हमने बात की थी मेटल्स के ऑक्साइड। और वैसे भी जो हमारे ऑक्साइड हैं वैसे हमारे क्या आ रहे हैं, हाइड्रोक्साइड के कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, तो इसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक नेचर ही होगा मेटल के हाइड्रोक्साइड का। अब यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है वो चाहे लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, चाहे वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ठीक है, चाहे वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, चाहे वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेटल के पास क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, ये नहीं है कि सिर्फ +1 है, ठीक है, या फिर +2 है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। और जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल होगी वो यहाँ पे
प्रेजेंट होगी और उसका नेचर होगा बेसिक नेचर होगा। क्लियर है आप सभी को। अब हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाए, हम बात करें हैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे और मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, वहां पे डिक्रीज होंगे। कैसे होंगे देखो, जब हम इधर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, यहाँ तक हमारे पास मेटल्स है, उसके बाद आते हैं हमारे पास एम्फोटेरिक, उसके बाद जाएंगे हमारे पास नॉन मेटल्स। अब हम लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट में क्या थी मेटल, लेफ्ट टू राइट जाए हम किधर चले गए, नॉन मेटल की तरफ चले गए, नॉन मेटल की तरफ चले गए, ठीक है। अब यहाँ से मेटल से नॉन मेटल की तरफ गए हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर तो कम ही हुआ है, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा इधर, और मेटेलिक कैरेक्टर ही कम हो गए तो मेटेलिक कैरेक्टर कम है, मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर वहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो यहाँ से बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर वहाँ पे होगा जहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होंगे। क्लियर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये तो हमने बात की है मेटल्स की, ठीक है। नॉन मेटल का भी यही हो जाएगा, नॉन मेटल इधर है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और जिधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा उधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर देख लो एक बार, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, यही बात करें हैं कि इनका एसिड और बेस कैसा कैरेक्टर है पीरियोडिक टेबल में, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, दिनाकैरब, रुबिडियम ऑक्साइड और सीजियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। इधर हम बात करें बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड में हमारे पास क्या था, ये भी हो सकते हैं, साथ में हमारे पास ये भी है। अच्छा, तो बेरिलियम की बात किया है, अब हम बात करें बोरोन की। बोरोन में होगा बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, +3, ऑक्सीजन के पास कितने, -2, तो ये इनके क्या चले जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे, ये जो चार्ज हमारे, इसे क्या हो जाएगा, B2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, ठीक है, ये होंगे इसके ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, कार्बन फैमिली में CO2, SiO2 में, नेक्स्ट हमारे पास बोरोन, कार्बन, कार्बन के बाद हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में होगा हमारे पास N2O5, P4O10, यही होंगे हमारे पास P4O10। अब यहाँ से ये पीरियोडिक टेबल हमारे पास, पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की हम बाद में बात कर लेंगे। ऑक्साइड यहाँ पे देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, मेटल के ऑक्साइड है, ये है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये हमारे पास होंगे एम्फोटेरिक, और यहाँ से आगे जाएंगे तो हमारे पास होंगे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, सारे आगे यहाँ पे मेटल भी, नॉन मेटल भी और एम्फोटेरिक भी। तो यहाँ पे किधर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, किधर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बेसिक कैरेक्टर उधर ज्यादा होता है जहाँ पे मेटल ऑक्साइड ज्यादा हो, मेटल ऑक्साइड ज्यादा हो, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड ही बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड आते जाएंगे, तो यहाँ से हमारे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा, वो इंक्रीज होगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज होगी। क्लियर है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। और अब हम बात करें टॉप टू बॉटम, ये तो हमने बात किया है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम गए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर जहाँ पे इंक्रीज तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा।
एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और सेम हमारा हाइड्रोक्साइड में होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हमारे मेटल नॉन मेटल है हाइड्रोक्साइड में, जैसे कि है LiOH NaOH KOH RbOH, इसी टाइप के होंगे। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप की। फिर आगे हमारी बोरोन की फैमिली आ जाएगी। बोरोन के पास क्या होंगे, +3 होंगे, हाइड्रोक्साइड पे -1 होगा, तो BOH का 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, सेम यही होगा। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटल कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे हमारी मेटल और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी हमने यहाँ पे चेक कर ली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट में वही एसिड और बेस दो तो हमने देख ली है, एक हेरेनियस कॉन्सेप्ट देखा हमने, दूसरे हमने बात की थी ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हमारे पास आया थर्ड जो कि होगा हमारे पास है लेविस कॉन्सेप्ट। ये क्या कहेगा, यहाँ पे हमारे पास एसिड और बेस, एसिड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब यहाँ से एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट तभी करेगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बेस की बात करें, ये बेस कैसा है, लेविस बेस होंगे। लेविस से एसिड नाम दे दिया इन्हें, हमने नहीं दिया, लेविस कॉन्सेप्ट ने। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। इलेक्ट्रॉन को डोनेट तब करेगा जब उसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। दूसरा क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो वहां पे होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है और इसे हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करें लेविस एसिड की। यह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा यानी कि लेगा। तो यहाँ पे लेविस एसिड की तरह कौन बिहेव शो करेगा, एक तो हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसे H+, ये कैसे बिहेव शो करेगा, एक्ट एज ए लेविस एसिड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल देखो, इससे ये हमारे पास H+ है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ। अमोनिया के पास है लोन पेयर, लोन पेयर है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ये, तो अमोनिया तो यहाँ पे लेविस बेस हो जाएगा। हम बात करें हैं प्रोटॉन की, तो ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से हमें मिलता है NH4 पॉजिटिव, यही होगा, यही होगा। इसे हम लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे H+ ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है अमोनिया से, तो ये बिहेव शो करेगा लेविस एसिड की तरह। क्लियर है। जैसे हम एग्जांपल करवाएं इसका और देखें, H+ का वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो लेविस बेस की तरह बिहेव शो करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो H+ होगा वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो ये कैसे बिहेव शो करेगा, यहाँ पे H+ है, लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करता है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है लेविस बेस से। सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी हमारी लेविस एसिड का, सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो फिर ये क्यों एक्सेप्ट करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा यानी कि इनकम्प्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है BF3 AlCl3, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे हैं लेविस एसिड,
BF3 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं NH3 के साथ, इसके पास तो है लोन पेयर BF3, ये है BF3 प्लस NH3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, वैलेंसी काउंट कर लो, 5 नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन की, तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि कंप्लीट ऑक्टेट इसका, साथ में लोन पेयर भी प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसकी देखें BF3 की, तो यहाँ पे बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के हो जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन डालेगा, अमोनिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो ये BF3 हमारा लेविस एसिड हो जाएगा, और अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, तो वो हो जाएगा लेविस बेस, ये लेविस बेस हो जाएगा, ये लेविस एसिड हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो लेविस एसिड का ही। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करता है। फिर वो कैसे करेगा, तो कंप्लीट ऑक्टेट है तो क्या करेगा, रीअरेंज करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, रीअरेंज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करेगा। और वो कैसे करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और 4 किसके हो गए, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट क्या, कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नीड नहीं होनी चाहिए, बट ये इसकी जो वैलेंसी है इसको इस टाइप से रीअरेंज कर लेगा अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो कैसे दिखे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए। यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इसकी हमने रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ। अब वाटर यानी कि ऑक्सीजन पे क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और वो अपने लोन पेयर यानी कि ऑक्टेट भी कंप्लीट है, अपने लोन पेयर देगा कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में साथ में, ठीक है, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। ये अपने इसके पास इलेक्ट्रॉन डाले, हमें मिले यहाँ से C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, OH पॉजिटिव हो जाएगा, डबल बॉन्डेड O, ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, कार्बन OH डबल बॉन्डेड OH, H2CO3, और H2CO3 कैसा होगा, H प्लस प्लस HCO3 नेगेटिव, ये फिर से क्या आ गया, प्रोटॉन, और प्रोटॉन किस की तरह बिहेव शो करता है, प्रोटॉन लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। यदि इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी है तो वो अपने, ये नहीं है कि हर किसी कंप्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। कुछ कुछ मॉलिक्यूल की बात करें हैं जो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करके अपने में क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दिखाए, तो वो लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करेगा। इसी टाइप के और भी एग्जाम्पल है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप SO2 ले सकते हैं, SO3 ले सकते हैं, ये सब भी क्या हो जाएंगे, इसी टाइप के बिहेव शो करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट देखो मेटल, फोर्थ पॉइंट की बात करें हैं, मेटल कैटायन, मेटल कैटायन एक्ट एज लेविस एसिड। अब हम बात करें कि मेटल कैटायन है वो भी लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करते हैं। कैसे करेंगे, मेटल कैटायन मेनली हम लेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कि कोबाल्ट 3+ है, इसकी हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, अमोनिया हमें पता है लेविस एसिड, लेविस बेस की तरह बिहेव शो करता है, इसके पास लोन पेयर है, 6 अमोनिया ले लिए, तो 6 से 6 अमोनिया क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे मेटल को, जो मेटल कैटायन है इसको, और यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा कोबाल्ट NH3 का 6 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव प्लस अमोनिया, यहाँ से मिलेगा हमें AgNH3 2 पॉजिटिव। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे किए हैं, जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। हम बात करें हैं कोबाल्ट 3+ की, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, वैसे ही डालेंगे सारे के सारे इसमें, ठीक है, इस टाइप से।
तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई, मेटल कैटायन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और मेटल कैटायन क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वही तो लेविस एसिड होगा, तो मेटल कैटायन यहाँ पे लेविस एसिड हो जाएंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस वाटर, तो यहाँ पे मिलेगा CaOH2 का 6 2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमने इसके 6 मोल्स ले लिए। ये हमने बात की है मेटल कैटायन की। अब क्या कोई एनायन भी ऐसा है जो लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करेगा, तो यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा ClH2O। यहाँ पे N ले लिए हमने, कितने ले लिए, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या ये क्लोराइड लेविस एसिड की तरह बिहेव शो कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करना है, ये तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, बट इलेक्ट्रॉन फिर दे किसको रहा है? वाटर तो हमारे क्या दिखा रहे थे, वाटर तो हमारा लेविस बेस दिखा रहे थे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बट यहाँ पे क्या है, क्लोराइड नेगेटिव है, वाटर क्या होगा, H और H, ये होगा यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यानी कि H प्लस लेविस एसिड की तरह बिहेव शो करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्लोराइड आयन होगी, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो क्लोराइड यहाँ पे लेविस एसिड नहीं है, यहाँ पे वाटर पे जो H प्लस है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव शो कर रहे हैं। तो ये हमने बात कर रहे हैं लेविस एसिड के बारे में। अब हम बात करेंगे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में बात करेंगे, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारे तीनों कंप्लीट हो गए हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंसेड लोवरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है, तीनों आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड बेस एसिड की, पहले हम एसिड की बात करेंगे, हार्ड और सॉफ्ट की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हार्ड एसिड। हार्ड एसिड वो कंपाउंड होंगे जो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रखेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे। सेकंड होंगे जहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी। थर्ड होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज के होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। क्लियर है, तो हमने कुछ पॉइंट बताए हैं जो कि हार्ड एसिड के हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, आयनाइजेशन हमारी हाई होगी, जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मेटल होगी यहाँ पे, मेटल आयन होगा, ठीक है। अब मेटल आयन होगा तो वो हमारे पास है, यानी कि मेटल कैटायन होगा, ठीक है, N+। अब यहाँ पे जो मेटल कैटायन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, चाहे वो लो ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, बट उस मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ये वाली कंडीशन यहाँ पे, मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे उसका कुछ भी हो, चाहे हाई हो चाहे वो लो हो। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा हमारा पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है हमारे पास है, हार्ड एसिड है। अब हम बात करें सॉफ्ट एसिड की। सॉफ्ट एसिड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। यहाँ पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी थी, यहाँ पे लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। साइज यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे क्या होगा, लार्ज साइज होगा। क्या होगा, लार्ज साइज होगा। वो हो जाएंगे हमारे पास सॉफ्ट एसिड। क्लियर है। अब यहाँ पे इन दोनों की हम एग्जाम्पल देखेंगे। एक हमारे पास होंगे हार्ड एसिड, एक होंगे हमारे पास बॉर्डर लाइन एसिड। जो बॉर्डर लाइन एसिड होंगे वो हमारे हार्ड की तरह बिहेव शो करते हैं और सॉफ्ट एसिड की तरह भी बिहेव शो करते हैं, और ये होंगे सॉफ्ट एसिड। तो ये आपको याद रखने हैं, जो अब यहाँ पे हम लिखने वाली हैं मेटल कैटायन। मेटल कैटायन में कौन कौन से वो होंगे जो हार्ड एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कौन सी मेटल कैटायन है जो सॉफ्ट एसिड होंगे, और कौन से होंगे जो बॉर्डर लाइन की तरह बिहेव शो करेंगे।
तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हार्ड एसिड होंगे हमारे पास है H पॉजिटिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, हेलियम, इंडियम। ठीक है, ये तो हमने बात किया है फर्स्ट, सेकंड और 13th ग्रुप की बात की है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल में शक्ति, व, कर, मान, फी, को, कोबाल्ट तक। ये हो जाएंगी 3+। क्रोमियम 4+ में भी होगा, क्रोमियम 6+ में भी होगा, मैग्नीज 4+ में भी होगा, मैग्नीज 7+ में भी होगा, BF3, BCl3, AlCl3 ये होंगे। और यहाँ पे होगा हमारे पास है थेलियम 4 पॉजिटिव, Pu 4 पॉजिटिव, N3 पॉजिटिव, क्लोरीन यहाँ पे 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव। ठीक है, इन सभी में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। साथ में SO3, CO2, RCO पॉजिटिव, NC पॉजिटिव। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये होंगे हार्ड एसिड, ये होंगे हार्ड एसिड। अब हम बात करें बॉर्डर लाइन एसिड की, तो बॉर्डर लाइन एसिड होंगे हमारे पास से मान, फी, को, नी, कुंजन। तो ये होंगे हमारे सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और एक होगा हमारे पास से Sb 3 पॉजिटिव, Br 3 पॉजिटिव, RH 3 पॉजिटिव और IR 3 पॉजिटिव। ये सारे होंगे बॉर्डर लाइन एसिड। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट, जो हमारे लास्ट के 3 ग्रुप होंगे ट्रांजिशन मेटल की, उनकी बात करेंगे। निकुंजन, नी पढ़ोगे पिटोगे, यानी कि निकेल, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम और मरकरी। +2 +2 +2 +++++2 तो ये हमारे जो हैं ये होंगे सॉफ्ट एसिड। क्लियर है, ये हमारे होंगे सॉफ्ट एसिड। तो ये सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड ये हमने सारे बता दिए, ये होंगे हमारे, याद रखना है। अब हम बात करेंगे अब बेस के बारे में, जो हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस एंड बॉर्डर लाइन बेस। हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस एंड सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस वही जो हार्ड एसिड था, इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बाउंड होंगे, साइज स्मॉल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल देखो हार्ड बेस के, NH3, RNH2, N2H4, NH2OH, वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन, O2 नेगेटिव, ROH, RO नेगेटिव, R2O, फ्लोराइड, एसीटेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, क्लोरेट, ClO4 नेगेटिव, कार्बोनेट। ये सारे के सारे क्या होंगे, हार्ड बेस होंगे। अब हम बात करें बॉर्डर लाइन, जहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों के ही कैरेक्टर शो होते हैं, जैसे कि C6H5NH2, C5H5N पायरोल हो जाएगा हमारे पास, एंड NO2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, N2 एक यहाँ पे होगा SCN नेगेटिव। जो ये SCN नेगेटिव है ये है नाइट्रोजन बॉन्डेड, और सॉफ्ट बेस में होगा सल्फर बॉन्डेड। ठीक है, N2 SCN नेगेटिव, SO3 2
नेगेटिव। क्लियर? तो ये होंगे हमारे पास बॉर्डर लाइन बेस। सॉफ्ट बेस वही जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे और जो इनका साइज होगा लार्ज होगा। लार्ज साइज आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन इसमें हो गया था, क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। R2S RS नेगेटिव, S2 नेगेटिव, S2O3 नेगेटिव। ठीक है, S2O3 नेगेटिव और यहाँ पे होगा C6H6 R3P R3AS। तो ये क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट बेस हो जाएंगे। हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस, सॉफ्ट बेस, ये आपको याद रखने हैं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, तो आपको याद रखने ही होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें पियर्सन प्रिंसिपल के बारे में। ये पियर्सन प्रिंसिपल यानी कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमें देने वाला है। कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, हम एसिड और बेस की, देखो एसिड प्लस बेस इनकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करनी है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट हार्ड बेस, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हमें देने वाला है। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, ये दोनों तो हमें देंगे स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्या देंगे? स्टेबल प्रोडक्ट। और ये दोनों देंगे लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये देंगे लेस स्टेबल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखो, BF3 प्लस NH3। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? लेविस कॉन्सेप्ट है। हम उसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। तो BF3 क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये हमारा लेविस एसिड की तरह बिहेव शो कर रहा था। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, ये भी टेंडेंसी है, तो ये हो जाएगा लेविस बेस। ठीक है, अब ये बेस और एसिड है, बट जो ये हमारे पास क्या होंगे? ये एसिड होगा, ये है हार्ड एसिड, और ये होगा हार्ड बेस। ये कैसा हो जाएगा? हार्ड बेस। क्योंकि हार्ड एसिड तब होगा जब उसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल साइज होगा तो वो हार्ड होगा। इसका भी क्या है? स्मॉल साइज है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉटम जाएंगे तो उधर हमारा साइज इंक्रीज होता है, बट टॉप वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज स्मॉल होगा। तो ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस है। यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होगा स्टेबल प्रोडक्ट। अब हम बात करें BF3 प्लस H नेगेटिव। BF3 ये है हार्ड एसिड, बट H नेगेटिव होगा हमारे पास सॉफ्ट बेस। यहाँ से BF3H नेगेटिव, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, बट ये कैसा होगा? लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एसिड हार्ड है बट बेस कैसा है? सॉफ्ट है। तो ये है पियर्सन प्रिंसिपल। पियर्सन प्रिंसिपल ये कहता है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस में स्टेबल प्रोडक्ट देंगे, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस में हमें स्टेबल प्रोडक्ट देंगे। जो दूसरे होंगे जैसे कि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, ये हमें लेस स्टेबल प्रोडक्ट देंगे। ले रहे यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये हमने बात की है एसिड बेस कॉन्सेप्ट की। एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के बारे में। थैंक यू।